So we were on exercise 3.3 and we have completed till question number 21. Now we are going to start with question number 22, which is prove that cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equals to 1. अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो क्या क्या एंगल्स दिख रहे हैं, x दिख रहा है, 2x दिख रहा है, 3x दिख रहा है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, और कॉट है, सबके साथ कॉट है, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग दैट कॉट वाली आइडेंटिटी, राइट, विच वन, कॉट ऑफ ए प्लस बी या फिर कॉट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। बिफोर दैट आपको एंगल वैंगल देखना है, तो वी कैन से दैट और वी नो दैट 3x is equals to 2x plus x, ऐसे लिख सकते हैं। Now we will put cot on both the sides, मतलब cot 3x is equals to cot of 2x plus x। तो ये cot 3x तो यहाँ पे as it is रहेगा, यहाँ पे it is becoming cot of a plus b, which is cot of a plus b. It is equals to cot a cot b minus 1, और अब यहाँ पे अगर प्लस है तो नीचे प्लस आएगा, cot b प्लस cot a। ओके, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, cot of a plus b इज इक्वल्स टू cot a cot b minus 1 अपॉन cot b प्लस cot a। अब देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड में cot 3x चल रहा है, इट्स ओके। अब आप इसको सॉल्व करो, cot of 2x प्लस x, a की जगह पे क्या है 2x एंड b की जगह पे इट इज x, ओके। सो इट विल बी cot of 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a, यानी कि cot x प्लस cot 2x, करेक्ट। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्योंकि देखो हमें क्या है ना कि हमें जो आंसर में चाहिए वो cot 3x इंटू कॉट एक्स इंटू ये वो, तो ये सब चीज़ें ही है, ठीक है। तो इनको यानी कि रीअरेंज करके आप लिखोगे अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करो मल्टीप्लाई, यानी कि cot 3x को मल्टीप्लाई करना है आपको cot x प्लस cot 2x से, which is equals to cot 2x इंटू cot x माइनस 1, ये आएगा, ओके। अब क्या करें, ब्रैकेट खोलते हैं वाला, सो इट विल बी cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x, which is equals to cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब देखो आई थिंक मोस्टली टर्म्स आ चुकी हैं, बस आपको रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। देखो cot 3x इंटू cot x यहाँ पर है माइनस के साथ, यहाँ पर देखो cot 2x इंटू cot x ये रहा, हाँ ठीक है, प्लस के साथ है। देन माइनस ऑफ cot 2x इंटू cot 3x, ठीक है, ये टर्म भी इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, यानी कि 1 को आप उधर भेज दो और इन सारी टर्म्स को इधर ले आओ, ठीक है। सो इट विल बी 1 is equals to cot 2x इंटू cot x, 1 को हमने उधर भेज दिया, यहाँ पे पहले ये था और इन सबको इधर माइनस मिल जाएंगे, ठीक है। माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस इस पूरी टर्म को लाएंगे तो cot 3x इंटू cot 2x, ठीक है। अब आंसर में यही गिवन है कि आपको ऐसे लिख लेते हैं, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, यही है, यहाँ पे भी यही है। देन इट इज माइनस cot 2x cot 3x, पहले इसको लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन माइनस cot this one into cot x is equals to 1, hence proved, ठीक है। आगे समझ में, कुछ भी नहीं किया इसमें हमने। देखो x 2x और 3x एंगल्स दिख रहे थे, ठीक है।
हम 3x को 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, दोनों साइड पे कॉट अप्लाई कर दो, तो हम आइडेंटिटी लगाया हमने कॉट ऑफ a प्लस बी, एंड इसके बाद वी हैव जस्ट रीअरेंज देम एंड सॉल्व इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट tan 4x is equals to 4 tan x multiplied with 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan 4x। ठीक है, तो कैसे करें इसको? देखो आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है tan 4x, ओके, तो कैसे करेंगे? देखो आपको tan 2a की आइडेंटिटी पता है, क्या होती है 2a की आइडेंटिटी? लिख लेती हूँ मैं। वी नो दैट tan 2a इज इक्वल्स टू, tan वाले टर्म्स में है ना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यही आपकी आइडेंटिटी होती है फॉर tan 2a। ठीक है, tan 2a क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है tan ऑफ 2a की। अगर एंगल आपका 2a है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है, यानी कि 2a था तो a एंगल। ठीक है, a एंगल हो गया यहाँ पे। नाउ हमें वैल्यू किसकी चाहिए लेकिन? 4x की। तो यानी कि अगर मैं a की जगह 2x पुट कर दूं, अगर मैं क्या बोल रही हूँ, पुट इस आइडेंटिटी में अगर मैं a की जगह पे 2x पुट कर दूं तो ये क्या आएगा? इट विल बिकम tan 2 टाइम्स 2a या फिर 2x, है ना। a की जगह पे मैंने 2x पुट कर दिया। क्यों पुट किया मैंने 2x? टू मेक इट 4x। एंगल को 4x बनाने के लिए आई हैव टेकन a इज इक्वल टू 2x। ठीक है जी, अब आप सिर्फ ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि आप सिर्फ यहाँ पे आपने a को पुट कर दिया, आपको यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो दोनों साइड्स के लिए हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगी? राइट हैंड साइड 2 tan a की जगह पे क्या पुट किया है? 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है जी, चलो तो एक बार इसको रीअरेंज, मतलब थोड़ा तमीज से लिखते हैं। tan ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये आ गया आपके पास। अब देखो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो tan 4x है, वो आपका आ चुका है। ठीक है, इट्स डन। अब आपको जो आपकी राइट हैंड साइड है उसको आपको कुछ इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, दिस मच। अब इसमें आप देख सकते हो, देखो आपका जो अभी एंगल आ रहा है tan के साथ वो कितना आ रहा है? 2x आ रहा है सबके साथ। पर यहाँ पे हर एक tan के साथ एंगल कितना है? x है। चाहे पावर कितनी भी हो tan की, है ना, पावर 2 भी आ रही है, 4 भी दिख रही है, बट जो एंगल है वो हमेशा x आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि मुझे जो ये 2x एंगल वाला tan आ रहे हैं इनको मुझे x में ब्रेक करना है। मेरा मतलब ये है आपको यहाँ पे फिर से यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी दिस वन, tan 2a वाली आइडेंटिटी आप लगाओगे सो दैट आपका जो एंगल 2a था वो a बन जाए। ठीक है, ट्राई करते हैं, और फिर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है। चलो क्या बोला मैंने? tan 2x की जगह आपको आइडेंटिटी लगानी है। देखो tan 2a 2 टाइम्स है ना tan 2a, ये क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये न्यूमरेटर आया है मेरा। नाउ डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो पहले तो tan 2x देखो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका क्या बोल रहा है? स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, tan 2x की जगह पे ये आइडेंटिटी पुट करिए। करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो आगे। अब आगे हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करो, सॉल्व करो, एलसीएम लो एंड फाइंड आउट द आंसर। सो इट विल बी 4 tan x
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये क्या बन रहा है न्यूमरेटर पार्ट, डिवाइडेड बाय, अब देखो पहले इट इज़ 1 माइनस स्क्वायर ले लेते हैं तो 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ऐसे लिख दिया। नाउ 4 tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड विद, अब ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी डिनोमिनेटर वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय, अब देखो इस वाले को थोड़ा सा खोल के लिख दे, इसको होल स्क्वायर खोल दे, a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी, इस पूरे को मैं b बोल रही हूँ, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब ये tan स्क्वायर का tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और साथ में माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स तो था ही, ठीक है तो वो लिख दिया हमने। चलो तो अब क्या होगा, एक तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से ये एक पूरा ब्रैकेट यानी कि एक स्क्वायर वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है तो क्या बचेगा ये 4 tan एक्स इंटू में अब एक तो बचा है ना ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो चुका है, सिर्फ इतना पार्ट बचा है विच इज 1 प्लस tan 4x और माइनस 4 और माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है तो अब हमारा राइट हैंड साइड क्या था 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x, तो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 23। क्या करना था, tan 4x को हमें कुछ इसके इक्वल दिखाना था, tan 2a की आइडेंटिटी में अगर मैं a के जगह पे 2x रख दूं तो इट विल बी 4x, ठीक है एंगल 4x बन जाएगा। तो अब आप इस साइड भी पुट करोगे, इस साइड पुट किया तो आपका tan 2x की टर्म्स में आपका आ रहा था राइट हैंड साइड, बट हमें जो आंसर में चाहिए वो आपको tan x की फॉर्म में चाहिए है ना, तो आपने tan 2x को भी फर्दर ब्रेक किया लाइक दिस एंड उसको जस्ट उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व किया है हमने रेसिप्रोकल वगैरह लेके एंड हेंस वी हैव गॉट आवर आंसर, ठीक है चलो जी क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये निकालना है। अब देखो cos 4x आ रहा है, देखो आपको कभी भी ऐसे साइन 4x या cos की कुछ ऐसे मल्टीपल 2 के मल्टीपल के एंगल हो ये हो तो थोड़ा सा दिमाग जाना चाहिए कि आपने cos 2x और sin 2x की आइडेंटिटीज ना पढ़ रखी हैं, ठीक है तो उनको आप यूज कर सकते हो। अब देखो वी नो दैट, अब देखो cos 2a क्या होता है, देखो पहले तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक तो ये आइडेंटिटी होती है भाई, फिर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और एक और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे पहले तो a की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा 2x, यही पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना ये वाली आइडेंटिटी को, हमें साइन स्क्वायर चाहिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है cos स्क्वायर एक्स हम देखते हैं पर अभी पहले हम साइन स्क्वायर एक्स वाले लेके चलेंगे, ठीक है सो लेट या फिर पुट पहले पुट कर लेते हैं ना, पुट a इज इक्वल्स टू 2x इन दिस वन, ठीक है तो cos ऑफ मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है 2a था ना, a की जगह 2x पुट कर दिया, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स
साइन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट किया है मैंने 2x आ गया। अब ये तो बन जाएगा cos 2 2 4 तो cos 4x, लेफ्ट हैंड साइड मैच हो गई। चलो अब क्या करना है 1 माइनस, अब देखो एक जो हिंट होता है ना, हिंट कि आपने ये वाली क्यों पुट करी, ऊपर वाली क्यों नहीं पुट करी, या फिर ये वाली क्यों नहीं पुट करी, तो एक हिंट इससे भी आ रहा है कि ये किस फॉर्म में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसकी टर्म्स में कुछ, तो इसीलिए हमने क्या किया 1 माइनस, और देखो 8 भी क्या है 2 का मल्टीपल ही है, तो क्या पता आगे धीरे धीरे आ जाए, तो इसीलिए 1 माइनस की फॉर्म में लिखा था, इसीलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी चूज करी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अपने आप हिंट देगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी पुट करनी है, लगानी है, क्या करना है। ठीक है, चलिए cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो अब सिमिलरली आपका जो एंगल है यहाँ पे साइन के साथ cos का वो किस में है, x में है, पर आपको यहाँ भी आ किस में रहा है 2x में। तो आई थिंक मतलब आई मीन आपको चेंज करना पड़ेगा x में। तो साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x cos x होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर तो था ही। ये कहाँ से आया आपका, बिकॉज sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x, करेक्ट। अब सिंपली इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, 1 माइनस 2 टाइम्स, अब ये अंदर क्या बन जाएगा 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, यानी कि 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये कहाँ से, यहाँ पे क्या था cos 4x आ गया, यही प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ्ड। सी cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x हमें प्रूफ करना था। सबसे पहले क्या दिख रहा है, cos 4x दिख रहा है, तो cos 2a की आइडेंटिटी हमें पता है, विच इज या तो ये या तो ये या फिर ये। अब देखो तीनों में से कौन सी अप्लाई करेंगे, आपका राइट हैंड साइड किस फॉर्म में है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग समथिंग है ना, साइन की कुछ फॉर्म में है, तो हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाली हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो a की जगह पे 2x पुट करेंगे यहाँ पे, तभी आपका 4x बनेगा, इसलिए यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी में 2x पुट करना पड़ेगा। ये चीज़ मत भूलना प्लीज़ कि आपने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ नहीं किया, यू हैव टू पुट इन द होल आइडेंटिटी, जो भी पुट कर रहे हो सब में पुट करना है। चलो नेक्स्ट हमने देखा 2x एंगल बन रहा है, पर यहाँ पे सबके साथ x एंगल है, तो साइन 2x को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, लाइक 2 sin x cos x, उसका होल स्क्वायर लिया, सॉल्व किया, वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए, so the last question of this exercise, which is cos 6x is equals to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1, यही है। अब देखो आपको फिर से ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वी नो दैट cos 6x है तो cos 2a का ही कुछ मल्टीपल तो है ये, तो यानी कि cos 2a क्या होता है आपका, ये तीनों चीज़ होती हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सी लगाएंगे, पहले वाले में क्या हिंट मिला था, 1 माइनस कुछ लिखा था, तो इसलिए ये साइन स्क्वायर ये वाली लगाई। अब इस बार क्या लिखा है, दिस -1 बाद में आ रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं अपन, ये लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर -1, इस बार यही लगेगी, तो यानी कि इस बार कौन सी लगेगी 2 cos स्क्वायर -1, ये वाला अप्लाई करना है। क्यों, कहाँ से हिंट मिला, क्योंकि ये cos स्क्वायर कुछ चीज़ें हैं, फिर -1 है लास्ट में, है ना, तो इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। करें, चलो अब क्या करते हैं क्वेश्चन में पुट। अब इस बार हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ई की जगह पे 3x पुट करना पड़ेगा ना। चलो तो इधर क्या बन जाएगा, cos ऑफ 2 टाइम्स 3x इज इक्वल्स, अब हम इस आइडेंटिटी में पुट कर रहे हैं पहले तो, ठीक है, 2 टाइम्स cos स्क्वायर 3x -1, ठीक है, सो इट विल बी cos 6x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अब यहाँ देखो, अब ये क्या आ गया cos स्क्वायर 3x, अब 3x में तो आपका कोई भी एंगल वाली cos नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो यानी कि इस cos 3x को आपको ब्रेक करना है। अब आपको इसके लिए cos 3x की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, विच इज़ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका होल स्क्वायर एंड -1, ठीक है।
ये कहाँ से आया आपका, ये आया आपका cos 3x की आइडेंटिटी से, विच इज़ 4 cos क्यूब x। ये ना याद कर लो सारी आइडेंटिटीज अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी अप्लाई हो रही है तो आपको सारी पता होनी चाहिए। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स। अब इसको स्क्वायर लेते, अच्छा पहले तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, पहले इसको ओपन करो। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x, एंड होल ब्रैकेट के बाहर -1 है ना, तो एज इट इज। नाउ इट विल बी 2 टाइम्स 16 cos 6x प्लस 9 cos square x minus 4 2s are 8, 8 3s are 24, and देखो cos cube x into cos x is cos 4x minus 1, ठीक है। अब इस पूरे को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, बाहर 2 है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो इट विल बी 32 cos 6x प्लस 18 cos square x माइनस 48 cos 4x माइनस 1 बाहर है एज इट इज, ठीक है। अब मैच कर लो ऊपर से 32 दिस माइनस ओके प्लस 18 cos square x माइनस 48 एंड माइनस 1, ठीक है, साइड टर्म्स मैच होगी, हेंस प्रूव्ड। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, cos 2 वाली आइडेंटिटी लगानी थी ऑब्वियसली, क्योंकि cos ऑफ कुछ लिखा हुआ है। इसकी जगह पे a को अगर मैं 3x पुट कर दूंगी तो मेरी यही कुछ चीज़ फॉर्म आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे cos 3x आ रहा है, तो cos 3x को ब्रेक कर दिया, इसका स्क्वायर लिया, ब्रैकेट्स ओपन करिए, हेंस वी हैव गॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.3। बहुत आराम आराम से करिए, यू कैन चेक इट, ओके। कोई भी क्वेश्चन इफ यू डोंट गेट, यू कैन आस्क मी, and this was all about this. Next we are going to start with the miscellaneous examples and then the exercise, okay.